इसके पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि सिंगिंग परफॉर्मेंस के दौरान हान बारम का तबीयत खराब हो गया था, तो इसलिए हान बारम को अपने साथ ले जाने लगा। तभी वहाँ पर सांगिन आया, तो सांगिन को देखते ही हानते ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो सांगिन ने कहा कि मैं यहाँ पर हान बारम से मिलने आया हूँ। तो हानते ने उससे कहा कि तुम्हें क्या बात करनी है, सीधे पॉइंट पे आओ। तो सांगिन ने उससे कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे हान बारम से बात करनी है। तभी हानते ने उससे कहा कि तुम देख सकते हो ना कि ये बीमार है, और उसने कहा कि एक तो तुमने पहले इसका गाना चुरा लिया और फिर तुम यहाँ पर इसे परेशान करने के लिए आ गए हो। तभी हान बारम ने उसे रोका और उसने कहा कि मुझे बात करने दो, क्योंकि ये हम दोनों का मैटर है। तो हान बारम और सांगिन ने मिलकर डिसाइड किया कि उन्हें जो भी बात करनी है वो कल एक कैफ़े में मिलकर बात करेंगे। और इसके बाद इस पार्ट में कहानी शुरू होती है उसके बाद से, जहाँ हम देखते हैं कि हान बारम को कहता है कि तुम बीमार हो, तो इसलिए लाओ मैं तुम्हें कैरी करके घर तक ले जाता हूँ। तो हान बारम उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो हानते उससे कहता है कि सोच लो, ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। और वो कहता है तुम जल्दी बैठो, मेरे पैर में दर्द होने लगा इस पोजीशन में। और इसके बाद हम देखते हैं कि हानते हान बारम को कैरी करके ले जाता है। और जब वो रास्ते में थे उस दौरान वो सांगिन के बारे में बात कर रहे थे, और हानते कह रहा था कि तुमने सुना कि सांगिन ने अपने लिए बिजनेस कार्ड बनाया, और उसने कहा कि एक आइडल को बिजनेस कार्ड की क्या ज़रूरत है। और इसके बाद उसने मजाक करते हुए बारम से पूछा क्या तुम्हें भी बिजनेस कार्ड की ज़रूरत है। और उसने कहा कि अगर तुम्हें चाहिए तो हम एक शानदार सा बिजनेस कार्ड बनाएंगे जो कि शाइनी सा होगा, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तभी हान बारम ने उससे कहा कि लेकिन उस पर मैं अपना नाम क्या रखूँगा, मेरा स्टेज नाम क्या होगा। तो हानते ने उससे कहा कि तुम्हारा नाम हान बारम ही होगा, क्योंकि यही नाम सबसे अच्छा है। और इसके बाद अगला सीन होता है घर में, जहाँ हम देखते हैं कि हान बारम सोने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर हानते जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज मुझे तुम्हारे साथ ही सोना पड़ेगा। तभी हान बारम हैरान होते हुए पूछता है कि ऐसा क्यों। और वो हानते से पूछता है कि इसकी वजह ये है कि तुम्हें पिंक रूम अच्छा नहीं लगता है। तभी हानते उससे कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तो बारम उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम जाकर सो जाओ। तो हानते कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पर सोऊंगा। और इसके बाद वो सोने लगता है और वो बारम को भी अपने साथ सुला लेता है, और वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सो चुके हों, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं सो रहा था। दरअसल हान बारम उठता है और वो जाकर सांगिन की फ़ोटो देखने लगता है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हानते भी अभी तक नहीं सोया था। और इसके बाद अगला सीन होता है अगली सुबह, जहां हम देखते हैं कि हान बारम कैफ़े में जाता है सांगिन से मिलने के लिए। और वो देखता है कि सांगिन वहां पर पहले ही आ चुका था, और इसके बाद वो दोनों मिलते हैं। और उस दौरान सांगिन उससे कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, ये सेम टू सेम वैसी ही है। और वो कहता है तुम्हें याद है इस जगह से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद वो बारम से हानते के बारे में पूछता है, और वो कहता है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, तुम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज लगते हो। तो हान बारम मुझसे कहता है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। तो सांगिन कहता है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। और वो कहता है कि पहले मुझे लगता था कि मैं ही सिर्फ तुम्हारे लिए खास हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये सब सुनने के बाद बारम मुझसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ढंग की बात है करने के लिए तो तुम करो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी सांगिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लेटर ऑफ अपॉलजी गाने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बारम मुझसे कहता है कि तुम्हें उसके बारे में मुझसे क्या बात करनी है। तो सांगिन उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा वो गाना ले लिया तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुमने वो गाना मुझे सोचते हुए लिखा था, तुमने मेरे बारे में वो गाना लिखा था। तो बारम मुझसे कहता है कि उस गाने को मैंने लिखा है, इसलिए वो गाना मेरा है। तभी सांगिन कहता है लेकिन उस गाने को गाया तो मैंने है ना। और वो कहता है कि तुम सोचो, वो ऐसा गाना है जिसे कोई नहीं जानता था, ना ही उसकी कोई पहचान थी। उस गाने को मैंने गाया और इसकी वजह से वो गाना फेमस हो जाएगा, और उस गाने के साथ साथ तुम भी फेमस हो जाओगे, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और वो कहता है कि चलो हम एक काम करते हैं कि वो गाना ना तुम्हारा कहा जाएगा ना ही मेरा, वो गाना हम दोनों का कहा जाएगा। तभी बारम उससे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। और बारम ने सांगिन की बात मानने से मना कर दिया। तो सांगिन को गुस्सा आया और उसने बारम से कहा कि वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। और वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने तुम्हारे बारे में सबको बता देना है। तो बारम उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में सबको क्या बता दोगे। तो सांगिन कहता है यही कि तुम मुझे पसंद
किया करते थे। और वो बारम से कहता है कि तुम सोचो, अगर मैंने तुम्हारे बारे में हानते और मैंने तुम्हारे मेंबर्स को बता दिया, क्या ये सही रहेगा? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सांगिन की ये सब बातें सुनकर बारम परेशान होता है और वो सांगिन से कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। तो सांगिन उससे कहता है ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बारम कैफ़े से बाहर आता है और वहीं दूसरी ओर हानते बारम को देखते ही छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारम की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ थे और उस दौरान हानते बारम को सफाई देते हुए कहने लगा, दरअसल बात ये हुई थी कि आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन हुआ, इसलिए मैं इस कैफ़े में आया। और जब मैं इस कैफ़े में आया तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पर पहले से ही थे। लेकिन हम देखते हैं कि बारम को पहले ही पता लग गया था कि हानते झूठ बोल रहा है और उस दौरान उसने ऐसा एक्सप्रेशन बना रखा था अपने चेहरे पर कि जिसे देखकर हानते और ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाया और उसने मान लिया कि वो वहाँ पर उसका पीछा करते हुए आया था। तो बारम ने हानते के माथे पे हल्के से हिट किया और उसने हानते को कहा कि अगर आगे से तुम्हें मेरा पीछा करना है तो तुम अच्छे से छुपना सीख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हर बार ऐसे स्टूपिड इंसान की तरह पकड़े जाओ। तो हानते कहता है ठीक है, मुझे समझ आ गया, आगे से मैं ऐसा ही करूँगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हानते बारम को कहता है कि कैसा रहेगा जब हम एक साथ चले लंच पे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ जाते हैं लंच पे।